नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दे, बहुत भयंकर घटना होने जा रही है आप सभी के जीवन काल में। और दोस्तों, आप जिसे जान से भी ज्यादा मानते थे, तो वह अब आपसे दूर जाने वाला है। और अगर आप आज नहीं देखेंगे तो जो भी आपके इस बड़ी घटना से बचने का रास्ता होगा वह भी आप गवा देंगे। क्योंकि दोस्तों, जीवन में जब कुछ होता है तो उसे फिर से बहन बहुत मुश्किल है। और ऐसी स्थिति हर किसी के जीवन कारण पड़ जाती है, जिस कारण व्यक्ति खुद में खुद लाचार हो जाता है और उसे व्यक्ति का जीवन भी एक मरे हुए इंसान लाचार की तरह हो जाता है। और फिर वह इतना स्थिति में डूब जाते हैं कि उन्हें संभालने के लिए कोई आश ही नहीं रहती। तो दोस्तों, इसीलिए अगर आप थोड़ी सी भी जीवन काल में इस घटना को रोकने से बचा सकते हैं तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देख लेना। क्योंकि यह जो घटना होगी उसे आपको भी भूल नहीं पाएंगे और कहीं ना कहीं आपकी आंखों से आंसू की नदियां बहाने लगेगी। क्योंकि ऐसी विचित्र घटना जो आप सभी के जीवन काल में होगी, ऐसा आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। और दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में इस विचित्र घटना से बचना चाहते हैं तो वीडियो को ध्यान से देखें और शुरू से लेकर अंत तक देखें। और दोस्तों, आपको बता दे, कहीं ना कहीं भगवान ऐसा रास्ता अवश्य ही निकलते हैं। और दोस्तों, वैसे बताएं तो आप तो बहुत दिल के साफ है, आप कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाते और आप कभी भी दूसरों को अपनी तकलीफ नहीं बताते। और आपके अंदर भगवान की भक्ति भाव भी बहुत ज्यादा है और आपके अंदर सच्ची श्रद्धा भी बहुत ज्यादा है। और आपने अभी तक अपने जीवन में किसी की भी भावनाओं को कभी भी ठेस नहीं पहुंचा। अब दोस्तों, यही सब कर्मों को देखकर अब ईश्वर की कृपा आपके ऊपर अवश्य होगी। लेकिन दोस्तों, अगर आपको सफल होना है तो आपको अधिक से अधिक मेहनत करनी होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो को आप आराम से दिमाग और दिल को शांत करके ध्यान से देखिएगा। तेरे से एक विनती और है, माता रानी के जितने भी सच्चे भक्त आज की इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें आपसे कोई भी धनराशि नहीं ले जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। और कमेंट में आप अपनी कोई भी समस्या हमें बता सकते हैं, हम आपकी हर समस्या का समाधान आपको बताएंगे। और दोस्तों, आने वाली जीवन काल माता रानी आपको आपकी सभी परेशानियों से बाहर निकलेंगे। और दोस्तों, जैसे पवन पुत्र हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए थे और उन्होंने श्री लक्ष्मण जी को बचाया था, ठीक उसी प्रकार हम आपके लिए यह रामबाण इलाज और संजीवनी बूटी जैसी वीडियो लेकर आए हैं जो आपके दुख को बहुत जल्द दूर कर देगी। तो बस आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखना है और सारी बातों को देखकर अपने जीवन में उतरना है। आप सभी को बताने, ग्रहों की चाल पैसे तो बदलती रहती है और यह कभी रुकती नहीं है और ऐसे ही शुभ योग का निर्माण होता है और जातक को फिर खूब खुशियां देते हैं। वैसे ही जीवन में कभी कभी नकारात्मक योग भी बनते हैं, जैसे हम कहीं ना कहीं अनिष्ट ग्रह योग कहते हैं। और फिर ऐसी स्थिति बनती है जिस जातक को कहीं ना कहीं भयंकर दुख और समस्याएं या पीड़ा देखने को मिलती है। तो अगले 24 घंटे में आपकी राशि में यह ऐसा ही योग बन रहा है जिसमें आपको भयंकर दुख और तकलीफ देखने को मिलेगी। और अब ऐसा भी नहीं कि यह योग अभी बनेगा, यह कभी भी बन सकता है, जिसमें
आपके जीवन में कोई ना कोई घटना घटित अवश्य होगी और दोस्तों जब भी कोई ग्रह का योग बनता है तो वह प्रभाव अपना अवश्य ही दिखता है और फिर वही प्रभाव कहीं ना कहीं कार्य करना शुरू करता है और फिर जो परिस्थितियों ऐसी बनती है तो फिर ऐसी घटना घटित होती है। और दोस्तों आपको जो यह ग्रह योग बना है यह पहली बार बना हो, यह आपके जीवन में पहले भी बन चुका है और यह आपको कई दुख और तकलीफ भी दे चुका है। और दोस्तों अभी आपके व्यापार में भयंकर घाटा हुआ है और दोस्तों अगले इन 72 घंटे में आपको बेहद ही सावधानियां रखनी है, क्योंकि यह 72 घंटे कोई साधारण घंटे नहीं है। आपको बता दे शनि अभी आपकी राशि में प्रवेश करने वाले हैं, तो फिर कहीं ना कहीं कोई ऐसी घटना भी आप सभी के जीवन काल होने वाली है जिसका मुख्य कारण केवल शनि देव होते हैं। वह आपको आपके जैसे कर्म होते हैं, पैसे आपको सजा दिलवाते हैं और दोस्तों उनकी दृष्टि और इनकी चाल दोनों ही बकरिए हैं। और दोस्तों सूर्य और शनि देव दोनों आपकी राशि में प्रवेश कर रहे हैं और जब यह दोनों होते हैं तो कहीं ना कहीं उथल पुथल अवश्य होती है, क्योंकि दोस्तों यह दोनों एक दूसरे के विपरीत है। और जब यह दोनों एक ही राशि में प्रवेश करते हैं तो कहीं ना कहीं ग्रह का योग कुछ इस प्रकार हो जाता है जिसमें जातक को खुद समझ में नहीं आता कि उसके लिए क्या करना सही है और क्या करना गलत है। वह कहीं ना कोई बड़ी परेशानी में पछता ही चला जाता है। तो दोस्तों अब आपसे भी को बता दे, आखिर आपसे भीगी जीवन काल में ऐसी कौन कौन सी घटनाएं घटित होगी जो आपको बहुत ज्यादा गौर करना है। तो दोस्तों अगले 24 घंटे में आपके साथ कुछ भी घटना हो सकती है। आपका कहीं ना कहीं चोट लग सकती है, आप कहीं से गिर सकते हैं या फिर गाड़ी से एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसीलिए जो भी कार्य करें बहुत संभाल कर करें और कहीं बाहर न जाएं, क्योंकि दोस्तों ग्रहण का कुछ ऐसा ही योग बना है जिसमें आप जितने ज्यादा सतर्क रहेंगे उतने ही ठीक रहेगा और जितने ही आप लापरवाही रहेंगे तो उतना ही ग्रह का प्रभाव अधिक शक्तिशाली होता रहेगा और फिर आपको कहीं ना कहीं यही ग्रह गंभीर चोटें पहुंच जाएंगे। और दोस्तों आपको बता दे ग्रहों की जब ऐसे योग बनते हैं तो परेशानी आती ही है। आप उनसे कभी भी अपनी कोई बात नहीं छुपाते, आप उनसे अपनी हर बार शेयर करते हैं और सामने वाले की कितनी भी बड़ी परेशानी हो पर आप उसकी हर परेशानी का पूरा साथ देते हैं और आप अपने जीवन काल अपनी सभी बातें आपको बता देते हैं। तो जो आपके जीवन में जितनी भी मुसीबत आ रही है उसकी शुरुआत भी यही से होती, क्योंकि आप अपनी सारी बातें सबको बता बैठे हैं। क्योंकि हर व्यक्ति आपके बारे में जानता है कि आप कैसे इंसान हो और फिर धीरे धीरे आपको साथ रहकर आपसे जलने लगता है कि आपकी सभी अच्छी बुरी बातें हैं जान लेता है। और फिर यही व्यक्ति आपके साथ बहुत कुछ करने का प्रयास करते हैं। और दोस्तों क्या कोई पहली बार नहीं है, यह पहले भी हो चुका है। आपके जीवन काल में बहुत लोग आए हैं और सब ने ऐसा ही किया है, लेकिन तब भी आप किसी की षड्यंत्र को समझ नहीं पाते हैं। यही व्यक्ति आपको धोखा भी बहुत दिए हैं और यही लोग हैं जो आपको धोखा देने के बाद आपसे मिलने के लिए आपके साथ बैठने के लिए बहुत प्रयास किया है। और यही लोग हैं जो आपके सामने अपने को बहुत अच्छा दिखना चाहते हैं और फिर आप अपने सभी बातों को इन लोगों को बता बैठते हैं। दोस्तों यही आपकी सबसे बड़ी गलती है
और दोस्त कभी भी अगर आपके साथ कोई ना इंसाफी या कोई आपके साथ कुछ भी गलत करें तो उसे एक बार तो माफ कर दिया जाता है, लेकिन दोबारा उन पर विश्वास करना अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर बैठे हैं। और वह गलती आप करते हैं क्योंकि दोस्तों जो इंसान जैसा है था वैसा ही रहेगा। आप तो उन पर बिल्कुल भी विश्वास ना करें। दोस्तों अब आपको यही बताने कि आपको अपनी जीवन काल में किन बातों का ध्यान बहुत अधिक रखना है। जो इंसान आपके जीवन में बहुत अधिक धोखा दिए हैं, तो दोस्तों आपको पसंद आने की बस एक बार यह बात पहचान कर लेनी है और फिर आपको उनसे दूरी बनाए रखनी है, फिर ना कभी उनसे बात करनी है और आप अपने जीवन काल से अपने पूरी तरह से निकाल ले। यही लोग होते हैं जो आपके साथ रहकर आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं और आप ही के पीठ पीछे आपकी खंजर भोंकना चाहते हैं। और यही लोग आपके ऊपर छल कपट निंदा आदि के सभी भाव रखते हैं और यही लोग आप पर सभी प्रकार के टोने टोटके करवाते हैं, जिससे आपको बहुत नुकसान होता है और आप जो भी काम करते हैं उसमें असफलता ही आपको प्राप्त होती है। तो दोस्तों आपको कुछ बातों को बहुत अधिक ध्यान रखना है और यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। दोस्तों एक और ऐसी बात मैं आपको बताऊंगा जो आपके लिए बहुत जरूरी है। कोई भी व्यक्ति अगर आपसे पैसा मांगता है तो मैं आपसे पैसा मांगने से पहले आपसे बहुत मीठे से बोलता है और आप भी सभी कामों में वह व्यक्ति काम आता है। और फिर जो भी है आपसे पैसा मांगता है तो आप इसे ना नहीं कर पाते हैं, फिर आप पैसा दे बैठे हैं, फिर वह व्यक्ति आपकी तरफ देखा भी नहीं है और आप जो उसे पैसा मांगते हैं तो वह अपना रोना लेकर बैठ जाता है या फिर कभी कभी तो आपका फोन नहीं उठाता। आप घर पर जाएं तो आपको कभी घर पर वह व्यक्ति मिलता नहीं है। तो दोस्तों आपको ऐसे व्यक्ति से बहुत ही दूरी बनाए रखनी है और चाहे कोई कितना भी करीब हुआ है उसे अपनी कोई बात बतानी नहीं है और जितना हो सके आपको बहुत अधिक दूरियां बनाए रखनी है पैसे के मामलों में हर व्यक्ति से, क्योंकि आपको भी पता है जहां पैसा आ जाता है वहां दोस्ती दिखती है, ना रिश्तेदारी दिखती है। कह सकते हैं कि सगा भाई भी अपना छोड़ देता है जब बीच में पैसा आ जाता है। दोस्तों आप यह बात बहुत ध्यान रखती है, पैसे का याराना किसी से नहीं करना है और आपको दोस्ती करनी है तो दिल से दिल तक की करिए, लेकिन पैसे की मत करिए और ना ही किसी व्यक्ति को अपने बारे में बताइए, क्योंकि यही व्यक्ति आपके कामों से जलकर आपके ऊपर टूने टोटके करता है। दोस्त आपको यही बता दे कि आपको इन सब से बचने के लिए कौन कौन से उपाय करने होंगे। तो अब आपकी महत्व और वीडियो चालू हो चुकी है, तो आपको अब यह वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना है और वीडियो को बिल्कुल भी 1 मिनट भी आगे नहीं करना है। तो दोस्तों जो भी व्यक्ति इन सभी गलत शक्तियों की जब पेट में आ जाते हैं तो दोस्तों इन्हीं व्यक्ति का अपने ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रह जाता है। वह खुद से कोई कार्य सोच नहीं सकते और ना ही कर सकते और स्वयं को और दूसरे को हमेशा मानसिक नुकसान में पहुंचते रहते हैं और व्यक्ति के शरीर के हिसाब से जो उनका वजन होता है वह और काम होता चला जाता है और वह व्यक्ति बहुत कमजोर होने लगता है। और दोस्तों यही होने के कारण आप बहुत गुस्से में भी रहते हैं और यह गुस्सा आप अपने घर वालों के ऊपर उतरते हैं और फिर मुझे के कारण आपके घर वाले भी आपका साथ नहीं देते हैं, क्योंकि आपको गुस्सा बहुत अधिक आता है। दोस्तों आपको गुस्सा के कारण ही आपके जो काम हो रहे होते हैं वह रुक जाते हैं और आपको वह बिल्कुल लगती नहीं है और आपको अशोक भी हो जाता है और जो यह इलाज करवाते हैं तो उसमें भी आपको कोई फायदा नहीं होता। तो यही सब कारण है आपके ऊपर टोने टोटके करने की। तो आपको इन सब टोने टोटके से कैसे बचाना है, क्या उपाय करना है, तो चलिए बताते हैं। अपने घर में सबसे पहले उठ जाएं और अपने सभी परिवार वालों को ब्रह्मा मुहूर्त में उठा दे।
ब्रह्मा मुहूर्त मतलब सुबह 4 बजे आप अपने घर के सभी व्यक्तियों को उठा दें और अपने घर की सफाई करने लगे और सभी व्यक्ति को 6 से पहले नहला दें और ना हिलाने के बाद सभी व्यक्तियों को अपने घर के और आप भी साफ वस्त्र पहने और फिर सभी व्यक्ति भगवान की पूजा करें। सब एक साथ मिलकर भगवान की पूजा करें और मंगल और शनिवार को सब एक साथ मिलकर सुंदरकांड भी पढ़ सकते हैं, श्री हनुमान जी का या फिर श्री हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं। और यह आपको हर शनिवार को करना है और आपको हर मंगलवार को हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाना है और हर शनिवार को आपको शनि देव को दीपक जलाना है। तो आप यह उपाय करेंगे और हर सुबह उठकर आपको नहा धोकर महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाना है। लोट में आपको चावल काले तिल मिश्री डालना है और फिर गंगाजल दूध डालकर महादेव को अर्पण कर देना है। फिर आप देखेंगे कि आपके सभी रुके हुए काम कैसे होते चले जाएंगे और आपकी सभी मुसीबतें खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और दोस्तों अगर आपको अभी भी कोई परेशानी है या आपको लग रहा है कि किसी ने मेरे ऊपर 2 ना टोटका कर रखा है तो आपको मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि आपके ऊपर हुआ है या नहीं हुआ है। तो दोस्त चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।